स्किल्स की बातें तो बहुत हो गई और बहुत हो गई ज्ञान की बातें। आज मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, और इंटरव्यू से पहले अगर आप ऑफिस में पहुंच जाते हैं पहले या लेट में, तो आपको कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा वीडियो आपने पूरे YouTube पर कहीं नहीं देखा होगा और कहीं भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। लेकिन ये जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं उनको ये चीज पता है और वो मेरी वीडियो से एग्री भी करेंगे। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं और इंटरव्यू देते हैं या आगे देना चाहते हैं तो आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सभी कैंडिडेट 15 से 20 मिनट पहले वहां पहुंचते हैं। कोई 5 मिनट भी पहले पहुंचता है, लेकिन उसका जो नंबर आता है 15 से 20 मिनट या आधे घंटे बाद नंबर आता है। दिए गए टाइम से इंटरव्यू कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो इस बीच में हम क्या करते हैं, वहां पर जितने भी कैंडिडेट आए होते हैं आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं और इस बात के दौरान वहां पर आपके जो चांस है सिलेक्शन के वो 99% कम हो जाते हैं बाकी कैंडिडेट के मुकाबले। कैसे होता है, वहां पर जितने भी कैंडिडेट आपस में बात करते हैं 99% उनका जो मोटिव होता है वो दोस्ती का बिल्कुल भी नहीं होता, वो फ्रेंडली का बिल्कुल भी नहीं होता। वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि सामने वाले कैंडिडेट के बारे में पता चल सके डिटेल्स और उसकी वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो सबसे पहले क्या बातें होती हैं, आपका नाम क्या है, आप किस कंपनी में काम करते हैं, आप वहां पर क्या काम करते हैं, किस पोजीशन पे हैं। तो वहां से जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं तो उनको आपकी वीकनेस पता चल जाती है, आपके काम के तौर तरीके के बारे में पता चल जाता है और कंपनी के बैकग्राउंड के तरीके के बारे में पता चलता है। ये डिटेल्स पता चलती हैं और आपकी पर्सनैलिटी को देख के और आपकी लैंग्वेज यानी कम्युनिकेशन को देख के आपके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि आप इस इंटरव्यू में कैसा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। सामने वाला जो कैंडिडेट है आपसे बात कर रहा है वो यही चीज कैच करता है और वो आपसे बेटर परफॉर्मेंस देने की वहीं पर तैयारी कर लेता है या अपनी मनोदशा बना लेता है। यानी कि अपनी जो मेंटल एबिलिटी है, जो उसकी पावर है, वो इतनी स्ट्रांग कर लेता है कि इससे बढ़िया तो मैं दे ही दूंगा, इससे अच्छी कंपनी में हूं या इससे अच्छी परफॉर्मेंस मैं दे दूंगा, इसका कम्युनिकेशन तो यहां से वीक है, मैं इससे बेटर परफॉर्म करूंगा। तो वहां पर जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कि काफी कुछ कैंडिडेट 1 से 2% अपना तैयार होके आते हैं और आराम से बैठते हैं, बहुत कम बोलते हैं और माहौल के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप उनसे कुछ पूछेंगे भी या कोई उनसे कुछ पूछेगा भी तो वो ज्यादा डिटेल्स नहीं बताते, आपसे थोड़ा सा पूछ लेंगे और फिर चुपचाप अपना बैठे रहेंगे। इससे क्या होता है, एक तो उस कैंडिडेट की वीकनेस नहीं पता पड़ती जितने भी ग्रुप में कैंडिडेट आए हुए हैं उनको, और उसका जो स्ट्रांग पॉइंट है वो भी पता नहीं पड़ता। तो जब हमें किसी के बारे में पता नहीं रहेगा तो हम उससे कंपटीशन नहीं कर सकते, तो वहीं पर कंपटीशन खत्म हो जाता है। दूसरा ये चीज है कि वह ऑब्जर्व करता है और जो घर से मनोदशा बना के आया है इंटरव्यू देने के लिए, उसी मनोदशा से वो इंटरव्यू को देता है और ऐसे ही लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप वहां पर 10 कैंडिडेट आए हैं और 8 कैंडिडेट आपस में बातें करते हैं तो वो नंबर भी शेयर करते हैं और बाद में पता चलता है कि उन 8 में से किसी का नहीं हुआ, 2 जो कैंडिडेट आए थे उनका सिलेक्शन हो गया। अब इसके पीछे की कहानी आपको बताता हूं कैसे होता है सिलेक्शन। तो आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप अपने तरीके से पूरी तरह से रेडी होके जाते हैं। सामने वाला जो बंदा है वो आपको पर्सनैलिटी के हिसाब से देखता है। अभी तक उसने आपसे आपकी आवाज नहीं सुनी, आपसे बातें नहीं की, तो वहां पर वो डर जाता है। जो और कैंडिडेट होता है वो डर जाते हैं कि ये पता नहीं किस कंपनी से आया है, क्या काम करता होगा और कितनी सैलरी लेता है, कैसा परफॉर्मेंस करेगा, यार इसका हो जाएगा मेरा नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं। लेकिन जब कैंडिडेट आपस में बातें करते हैं तो कुछ कैंडिडेट
दूसरे की जो वीकनेस है और स्ट्रांग पॉइंट है, कितनी सैलरी मिलती है, ये बहुत सारी डिटेल्स पता कर लेते हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब आप समझ रहे हैं कि सामने वाला कैंडिडेट वैसे ही आउट हो गया इंटरव्यू से पहले ही। ऐसा ही होता है। तो आपको अपने बारे में नहीं बताना है। अगर आपको दोस्ती करनी है, सबसे कम्युनिकेशन बढ़ाना है, इंडस्ट्री के बारे में जानना है, तो इंटरव्यू देके आओ और फिर बातें करो। आपसे कोई भी बात नहीं करेगा, सब फुर्र हो जाएंगे, सबको जाने की जल्दी रहेगी, कोई भी नंबर शेयर नहीं करेगा। हमेशा इंटरव्यू देने के बाद वहां पर रुको और बातें करो और लोगों को ऑब्जर्व करो। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और रियल जो लोग होंगे वो आपको मिलेंगे। अब इसके दूसरे पहलू की बात करते हैं। जो कैंडिडेट चुपचाप बैठे रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या होता है, वो पूरी तैयारी पहले से ही करके आते हैं और अपना जो सोच के आते हैं कि यही चीज मुझे बोलनी है, ऐसा प्रेजेंट करना है, उसी तैयारी के साथ पूरा बैठे रहते हैं दुरुस्त होके। और उसके बाद जब इंटरव्यू देने का मौका मिलता है तो वही चीज वो वहां पर बोलते हैं। अगर वो बीच में कम्युनिकेशन करते हैं तो वहां से मोटिवेशन भी पैदा होता है, लेकिन मोस्टली डीमोटिवेशन पैदा होता है। बहुत सारे कैंडिडेट आपको जज करते हुए कुछ कमेंट्स भी करते हैं कि यार यहां तो बहुत टफ इंटरव्यू होता है, यहां तो महीनों से इंटरव्यू चल रहा है, किसी का नहीं हुआ, ये है वो है। आपको पहले ही डिमोटिवेट हो जाएंगे आप लोगों की बातें सुन के। लेकिन जो कैंडिडेट आराम से बैठा हुआ है, ऑब्जर्व कर रहा है, वो आपकी बातों को बिल्कुल कैच नहीं कर रहा, उसको लेना ही नहीं है आपसे, आपकी बातों को, आपकी बातें सुननी ही नहीं है। वो जो सोच के आया है, जिस माइंड सेट से आया है, वो उसको प्रेजेंट करना है वहां पर। ठीक है, तो नंबर 1 रूल है, इंटरव्यू जाइए, किसी से बात मत करिए। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। केवल आंखों से देखिए, कानों से सुनिए, ऑब्जर्व करिए माहौल को, और जो चीज गए हैं उसकी प्रिपरेशन मन में करते रहिए। अपने रिज्यूमे को चाहे तो देखना, चाहे मोबाइल में स्क्रीनशॉट खींच के रखिए, उसको देखिए और पूरी तैयारी करते रहिए। और आपका जो रिजल्ट जाएगा ना, इंटरव्यू जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि अगर दुश्मन के बारे में नहीं जानते हम, यानी जो कैंडिडेट है भाई, मैं तो दुश्मन ही मानता हूं एक दूसरे को, क्योंकि एक पोस्ट है और 10 लोग आए हैं तो 9 उसमें दुश्मन है। अगर आप दुश्मन कोई भी है उसके बारे में नहीं जानते तो आप उसको मार नहीं सकते, आप उससे कंपटीशन नहीं कर सकते। जो 10 कैंडिडेट आते हैं वो आपस में बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये 9 कैंडिडेट से तो मैं बेटर हूं, मेरी बेटर कम्युनिकेशन है, मेरा बेटर एक्सपीरियंस है, मेरी जो कंपनी है वो इससे कंपनी से बड़ी है, मेरी जो सैलरी है इससे हाई है, मैं थोड़ी सी भी सैलरी घटाऊंगा तो मेरे यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा, या मेरा एक्सपीरियंस तो इससे ज्यादा है। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये गलती मत करिए, ये गलती मत करिए। कोई नहीं बताएगा और ना ही कोई आपको ये सिखाएगा, लेकिन मुझे लगा तो मैंने आपको बता दिया। वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा।